नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। चलिए तेज रफ्तार से गांव शहर की 100 अहम खबरों पर नजर डाल लेते हैं। नागरिकता संशोधन बिल लोकसभा से पास, बिल के पक्ष में पड़े 311 वोट, वहीं विपक्ष में पड़े 80 वोट। लोकसभा में बिल पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने किया हंगामा, जवाब में गृह मंत्री अमित शाह ने किया पलटवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की गृह मंत्री अमित शाह की तारीफ, पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी बधाई, बिल का समर्थन करने वाले सांसदों का भी जताया आभार। नागरिकता संशोधन बिल राज्यसभा में आज किया जा सकता है पेश, बीजेपी ने पार्टी के राज्यसभा सदस्यों के लिए जारी किया व्हिप। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने बिल का किया विरोध, एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सदन में बहस के दौरान नागरिकता संशोधन बिल की फाड़ी कॉपी। लोकसभा में चर्चा के दौरान नागरिकता संशोधन बिल की कॉपी फाड़ने पर कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद भड़के, कहा ओवैसी ने बिल की कॉपी फाड़कर सदन का अपमान किया। नागरिकता संशोधन बिल पर हुई वोटिंग संसद, जी हां, सांसद असदुद्दीन ओवैसी के संशोधन को किया गया खारिज। ओवैसी के सुझाए गए पहले संशोधन को 12 तो दूसरे को मिले महज 9 वोट। नागरिकता बिल पर जेडीयू में उठे विरोध के सुर, पार्टी उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर ने जताई नाराजगी, समर्थन के फैसले को बताया निराशाजनक। दिल्ली अग्निकांड को लेकर सांसदों ने जताई गहरी चिंता, सभी ने की बड़ी कार्रवाई की मांग, गृह मंत्री लोकसभा में आज देंगे बयान। भागलपुर के जगदीशपुर में सड़क हादसे में एक राहगीर की मौत से भड़का लोगों का गुस्सा, सड़क जाम कर 3 दर्जन से अधिक ट्रकों में की तोड़फोड़, 10 से 12 ट्रकों को किया आग के हवाले। वैशाली के भगवानपुर में अपराधियों ने उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के ब्रांच पर बोला हमला, 2.25 लाख रुपए लूटकर फरार, हथियार से लैस अपराधियों ने वारदात को दिया अंजाम। वैशाली के भगवानपुर में उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के लूटपाट की घटना, सीसीटीवी में कैद, अपराधियों की धरपकड़ में जुटी पुलिस। नालंदा के मानपुर में किसान पर अपराधियों ने की गोलीबारी, सदर अस्पताल में किसान की हालत गंभीर। सुपौल के हुलास पंचायत में एसटीएफ और अपराधियों के बीच मुठभेड़, दोनों तरफ से दर्जनों राउंड फायरिंग, 2 अपराधी घायल। दिल्ली अग्निकांड में सहरसा के 7 मजदूरों की मौत से मातम, 12 वर्षीय अफजल के घर लोगों हुए इकट्ठा, घर का एकमात्र सहारा था अफजल। बिहार के श्रम संसाधन मंत्री विजय सिन्हा ने दिल्ली अग्निकांड पर जताया दुख, बिहार में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए फैक्ट्री इंस्पेक्टर को दिया निर्देश। आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने दिल्ली अग्निकांड में मारे गए लोगों के प्रति जताई संवेदना, 2 लाख के बजाय 4 लाख मुआवजे की रखी मांग। मोतिहारी में महिलाओं ने महिला को मार डाला, पुरानी रंजिश में महिला की हत्या, आरोपी 3 महिलाएं फरार। मधुबनी में पेड़ पर नाबालिग लड़की की लाश मिलने से सनसनी, हरलाखी थाना के कान्हरपट्टी गांव की घटना। पटना के हनुमान नगर में हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट के धंधे का खुलासा, पुलिस ने दलाल राजेश को किया गिरफ्तार, 3 युवतियां हिरासत में। समस्तीपुर में दहेज लोभियों की हैवानियत, विवाहिता की गला दबाकर हत्या, ससुराल वालों पर हत्या का आरोप, दहेज में कार की थी डिमांड। कैमूर में सीमांचल एक्सप्रेस में ट्रेनी सब इंस्पेक्टर रिंकू कुमार ने महिला यात्री से की छेड़खानी, पीड़िता की शिकायत पर आरोपी सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार। सीतामढ़ी के कुसमारी गांव में करंट से एक शख्स की मौत, आक्रोशित लोगों ने मौके पर पहुंचे थानाध्यक्ष सुभाष मुखिया को घंटों बनाया बंधक। पटना में 2 युवकों की जबरदस्त पिटाई, एटीएम से छेड़छाड़ का आरोप, रंगे हाथ एटीएम के गार्ड ने दबोचा। पटना पुलिस की शर्मनाक हरकत, मोबाइल चोरी के शक में पूर्व गार्ड को किया टॉर्चर, थाने में बेरहमी से पिटाई। पटना के फतुहा में कुख्यात लुटेरा चिंता हरण राय गिरफ्तार, कई लूटकांडों में शामिल रहा है कुख्यात। भागलपुर में चोरी की 6 बाइक के साथ लुटेरा गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार, कई जिलों में लुटेरा गिरोह का था आतंक। भागलपुर में ईंट भट्टा कार्यालय का ताला तोड़कर 1,60,000 रुपए की चोरी, पुलिस ने 1 लाख कैश के साथ चोर को किया गिरफ्तार। मोतिहारी के कोटवा प्रखंड कार्यालय में पैक्स उम्मीदवारों ने किया हंगामा, नए अभ्यर्थियों के आवेदन को स्क्रूटनी में रद्द करने की जताई साजिश। कैमूर में पैक्स चुनाव के दौरान मतदान में फर्जीवाड़ा, डीएम ने 4 नाबालिग लड़के और 1 लड़की को पकड़ा, वोट देने के लिए लाइन में लगा हुआ था नाबालिग। समस्तीपुर में पैक्स चुनाव के दौरान बैलेट बॉक्स लूटने की कोशिश, खानपुर प्रखंड में शरारती तत्वों ने किया बूथों पर हंगामा, 2 गुटों में मारपीट। समस्तीपुर में बैलेट बॉक्स को बूथ से मैदान ले गए आरोपी, मारपीट और हंगामे के बाद मची अफरा तफरी।
भोजपुर के बढ़हरा प्रखंड के बीडीओ को जान से मारने की धमकी, बढ़हरा थाने में दर्ज कराया मामला। पैक्स चुनाव में नाम नहीं जोड़ने पर एक शख्स ने दी धमकी। औरंगाबाद में स्वास्थ्य विभाग की खुली पोल, सदर अस्पताल में धक्का मारने पर स्टार्ट हुआ एम्बुलेंस, घायल सब इंस्पेक्टर को ले जाना था पटना। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के गेट पर छात्रों का हंगामा, छात्रों ने किया राजेंद्र नगर में सड़क जाम, बीएड के मुद्दे पर उग्र छात्रों ने की नारेबाजी। पटना यूनिवर्सिटी के अंबेडकर छात्रावास में 2 गुटों में मारपीट, हॉस्टल के 3 छात्र जख्मी, एबीवीपी सदस्यों पर लगा मारपीट का आरोप। पटना में यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव की रंजिश को लेकर मारपीट, एक उम्मीदवार के समर्थन में वोट नहीं देने पर कैंपस में घुसकर पीटा गया। पूर्णिया कॉलेज में पेयजल और टॉयलेट की सुविधा नहीं होने से छात्र परेशान, जर्जर भवन से अक्सर बनी रहती है हादसे की आशंका। मुजफ्फरपुर में युवती को जिंदा जलाने के मामले में सियासत शुरू, अध्यक्ष ने कानून व्यवस्था को लेकर सीएम नीतीश पर साधा निशाना। मुजफ्फरपुर में युवती को जिंदा जलाने का मामला, महिला एक्टिविस्ट ने एसकेएमसीएच में मचाया बवाल, पुलिस के खिलाफ की नारेबाजी। भोजपुर के झोकीपुर में किशोर का जला शव मिलने का मामला, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य ने की पीड़ित परिवार से मुलाकात। लालू प्रसाद फिर बनेंगे आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, 11वीं बार संभालेंगे पार्टी की कमान, राष्ट्रीय परिषद की बैठक में होगा ऐलान। भागलपुर में युवा जेडीयू की मीटिंग, संगठन को मजबूत करने पर चर्चा, युवाओं को पार्टी से जोड़ने पर मंथन। पूर्व सांसद पप्पू यादव खगड़िया के मथार दियारा से पदयात्रा की करेंगे शुरुआत, दियारा के विकास की उठाएंगे आवाज। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में जाप की जीत की खुशी में आरा में कार्यकर्ताओं ने निकाला विजय जुलूस, कार्यकर्ताओं ने पप्पू यादव जिंदाबाद के लगाए नारे। पटना में सीपीएम का 2 दिवसीय कन्वेंशन, बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर नेताओं ने बोला हमला। भागलपुर में कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा के घर पर मना सोनिया गांधी के जन्मदिन का समारोह, कार्यकर्ताओं ने केक काटकर दी जन्म दिवस की बधाई। पटना के गर्दनीबाग में 11 और 12 दिसंबर को न्याय मंच करेगा सत्याग्रह, गरीबों को न्याय से वंचित करने का आरोप। पटना के गांधी मैदान में झुग्गी झोपड़ियों को हटाए जाने का विरोध, मौलिक अधिकारों के हनन के खिलाफ मानव श्रृंखला। बोधगया में 3 दिवसीय एसोसिएशन ऑफ बुद्धिस्ट टूर ऑपरेटर्स का सम्मेलन, बुद्धिस्ट सर्किट में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए योजनाओं की दी जाएगी जानकारी। बोकारो में सीआरपीएफ जवान ने चलाई गोली, सीआरपीएफ 226 बटालियन के 2 जवानों की मौत, 2 घायल जवानों को भेजा गया इलाज के लिए रांची। रांची में जमीन कारोबारी की गोली मारकर हत्या, बाइक सवार अपराधियों ने मारी गोली, जमीन विवाद में हत्या की आशंका। जमशेदपुर के साकची में बैंक से पैसा निकालते ही महिला से छिनतई, लोगों ने की पैसे छीनकर भाग रहे युवक की जमकर धुनाई। जमशेदपुर के साकची में लोगों ने संदिग्ध युवक को पकड़ा, युवक पर चोरी की नीयत से घर में घुसने का आरोप। रामगढ़ में फेक टीन नंबर देकर करोड़ों के कोयले की ट्रांसपोर्टिंग का मामला, हाईकोर्ट ने रामगढ़ के एसपी को किया तलब। बीजेपी के बागियों पर चला पार्टी का डंडा, सरयू राय समेत करीब 1.5 दर्जन नेता पार्टी से बाहर। गोड्डा में बीजेपी प्रमंडल स्तरीय कोर कमेटी की बैठक, केंद्र और राज्य सरकार के काम पर चर्चा, नड्डा ने महागठबंधन पर साधा निशाना। धनबाद के सिंदरी में हेमंत सोरेन की चुनावी सभा, महागठबंधन से सरकार बनाने की अपील, फूलचंद मंडल है सिंदरी से जेएमएम प्रत्याशी। दुमका में रणनीति बनाने में जुटे हेमंत सोरेन, लुइस मरांडी से सीधा मुकाबला, पार्टी कार्यकर्ताओं को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। रामगढ़ के कर्मा में जेएमएम प्रमुख शिबू सोरेन की चुनावी सभा, मांडू से रामप्रकाश भाई पटेल के लिए मांगे वोट। पाकुड़ के महेशपुर विधानसभा सीट पर जेएमएम ने झोंकी ताकत, स्टीफन मरांडी ने दूसरे दलों से आए कई नेताओं को दिलाई सदस्यता। महेशपुर विधानसभा सीट पर जेबीएम ने भी झोंकी ताकत, पार्टी प्रत्याशी शिवधन हेम्ब्रम ने खोले कई जगहों पर चुनावी कार्यालय। देवघर विधानसभा सीट पर 16 दिसंबर को मतदान, जेडीयू ने निकाली बाइक रैली, जेडीयू प्रत्याशी गोविंद दास के समर्थन में नारेबाजी। चतरा में तीसरे फेज में सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के चुनाव के लिए तैयारी पूरी, मतदाताओं को दिए जाएंगे टोकन नंबर, सुरक्षा के तगड़े इंतजाम। देवघर में मनाया गया सोनिया गांधी का जन्मदिन, कार्यकर्ताओं ने काटा केक, सबने सोनिया गांधी को दी शुभकामना। चाईबासा के सारंडा में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या, अंधविश्वास में पति पत्नी और 2 बच्चों की हत्या। धनबाद के बरवा में नेशनल हाईवे के किनारे झाड़ियों में मिले कई भ्रूण, इलाके में फैली सनसनी, पूरे मामले की जांच की मांग।
जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज से अंतिम सुनवाई। केंद्र सरकार को हलफनामा दाखिल करने का दिया गया निर्देश। नवरुणा अपहरण कांड में सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। जांच के लिए 21 नवंबर तक का था वक्त। फरवरी 2014 से चल रहा है सीबीआई जांच। दिल्ली की अनाज मंडी में अग्निकांड पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान। दिल्ली के मुख्य सचिव पुलिस कमिश्नर उत्तरी दिल्ली एमसीडी से 6 हफ्ते में मांगी रिपोर्ट। हैदराबाद एनकाउंटर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए तैयार। पुलिस कर्मियों पर मुकदमा दर्ज करने और मामले की जांच के लिए याचिका दायर। निर्भया के दोषियों को 16 दिसंबर को दी जा सकती है फांसी। दया याचिका खारिज होने के बाद दी जाएगी फांसी। सजा देने वाली लोकेशन की हुई सफाई। दिल्ली की तिहाड़ जेल में नहीं है कोई जल्लाद। जेल प्रशासन ने देश की दूसरी जेलों से साधा संपर्क। बक्सर में फांसी के लिए रस्सी हो रही तैयार। बक्सर जेल को मिला है आदेश। निर्भया कांड के दोषियों को मिलेगी फांसी। उन्नाव रेप मामले में थानेदार समेत 7 पुलिसकर्मी सस्पेंड। लापरवाही और अपराध रोकने में नाकाम रहने पर कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में लड़की ने युवक पर साजिश के तहत रेप करने का लगाया आरोप। शादी का झांसा देकर 3 दिन तक जबरन बनाए शारीरिक संबंध। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में गैंगरेप की झूठी सूचना देने वाली 2 महिलाएं गिरफ्तार। सरकारी सहायता पाने के लिए किया था ड्रामा। उत्तर प्रदेश के कानपुर में छेड़छाड़ से परेशान लड़की ने सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड कर इंसाफ की लगाई गुहार। जांच में जुटे पुलिस अधिकारी। मध्य प्रदेश के सीहोर में हॉस्टल के चौकीदार ने छात्रा से की छेड़छाड़। जबरन अश्लील वीडियो दिखाने पर पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी गिरफ्तार। अहमदाबाद जेल से अतीक अहमद का ऑडियो वायरल। ऑडियो में पूर्व सांसद प्रॉपर्टी डीलर जैद को दे रहे धमकी। अयोध्या के महाराजगंज में सरयू नदी में पलटी नाव। 3 लोग लापता, 8 को बचाया। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में यात्रियों से भरी नाव रेणुका नदी में दुर्घटनाग्रस्त। नाव पर 11 लोग थे सवार। 9 लोगों को स्थानीय गोताखोरों ने बचाया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में सड़क हादसे का दिल दहला देने वाला वीडियो आया सामने। NH 58 पर बेलगाम होकर पलटी कार। हादसे में 2 यात्रियों की मौत। उत्तर प्रदेश के विकास नगर में ट्रक की टक्कर में से बाइक सवार यात्री की मौत। दूसरे घायल युवक का अस्पताल में चल रहा इलाज। बलिया गोरखपुर NH पर सवारियों से भरी ट्रैक्टर और ट्रक में हुई टक्कर। हादसे में 10 यात्री गंभीर रूप से घायल। उत्तर प्रदेश के मेरठ में गुंडागर्दी का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। कपड़ों के शोरूम के बाहर गुंडों ने की कर्मचारी की पिटाई। पुलिस ने मामला दर्ज किया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में दुकानदार ने की ग्राहक की पिटाई। पुलिसकर्मी के सामने चलता रहा तमाशा। मौजूद लोग मामला सुलझाने की जगह बनाते रहे वीडियो। यूपी के गोंडा के सिंघा गांव में गैस सिलेंडर फटने से घर की छत ढही। हादसे में महिला समेत बच्ची की मौके पर मौत। उत्तर प्रदेश के हाथरस में शॉर्ट सर्किट से घर में लगी आग। समय पर फायर ब्रिगेड के न पहुंचने से लाखों का सामान जलकर राख। उत्तर प्रदेश के भदोही में पानी की टंकी पर बेटी के साथ चढ़ा पिता। दबंगों के कब्जे से जमीन छुड़ाने की मांग। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में जमीन विवाद में दबंग ने की रिटायर्ड टीचर की जमकर पिटाई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। केंद्र सरकार ने प्याज के बढ़ते दाम पर अंकुश लगाने के लिए उठाए कदम। खुदरा विक्रेताओं के लिए प्याज की अधिकतम भंडारण सीमा को 5 टन से घटाकर